सिचुएशन कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन उस पर दुखी होना या ना होना पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी और ये बात आई आपको इस कहानी से समझाती हूँ। शहर में ना एक बहुत ही खूबसूरत घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि शायद ये शहर का सबसे खूबसूरत घर है। उस मकान के मालिक कुछ समय के लिए शहर से बाहर गए और जब वो वापस आए तो शहर में घुसते ही उन्होंने देखा कि कुछ धुएं की लपटें आसमान में जाती हुई नजर आ रही हैं। काला धुआं था, आग का, जलने का। थोड़ा नजदीक जाकर देखा तो आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनका वो खूबसूरत घर, शहर का सबसे खूबसूरत घर, जल रहा था। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि कोई मेरे इस घर को बचा लो, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है मेरी आंखों के सामने। इतने में दौड़ कर उनका बेटा आया और बोले, पिताजी मत घबराइए, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हमारा घर आंखों के सामने जल रहा है और तुम कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा। तो बेटे ने कहा, पिताजी माफी चाहूंगा लेकिन एक व्यक्ति ने इस मकान के बहुत अच्छे दाम ऑफर किए, 3 गुना दाम ऑफर किए, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और आपके बिहाफ में इस घर को मैंने बेच दिया। पिताजी ने जैसे राहत की सांस ली और अगले ही क्षण ये भी बिल्कुल उन्हीं बाकी लोगों की तरह एक तमाशे की तरह उस घर को जलता हुआ देख रहे थे। इतने में दूसरा बेटा आया और कहा, पिताजी अपना घर जल रहा है। तो पिताजी ने कहा, अरे बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे बड़े भाई ने इस घर को बहुत अच्छे दाम में पहले ही बेच दिया है। तो उस बेटे ने कहा कि भैया ने डील तो कर ली थी लेकिन अभी तक पैसे मिले नहीं है इस घर के। अब पता नहीं इस जले हुए घर के कौन पैसे देगा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे इस घर के। पिताजी वापस चिंतित, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे इस जलती हुई आग की लपटों को रोक देने में तीसरा बेटा आया और उसने कहा, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी अभी उस व्यक्ति से मिलकर आया हूँ और उसने कहा है कि मैं मेरी जुबान और वैल्यूज का बहुत पक्का हूँ। मेरे आदर्श ये कहते हैं कि मैंने जो जुबान दी है, जितना कमिट किया है, उतना पैसा मैं दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो गया हो। और पिताजी फिर राहत की सांस लेकर तमाशे की तरह उस जलते हुए घर को देखने लगे। कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन तो वही है, वही घर है, उनकी आंखों के सामने जल रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ मानसिकता का है, सिर्फ इस थॉट का है। अगर आप किसी भी चीज से खुद को डिटैच करके देखेंगे ना, तो आप एक अलग सी आजादी महसूस करेंगे और बहुत सारे दुखों से खुद को दूर पाएंगे। तो माय एफएम हमेशा आपसे जो कहता है ना कि लेट लूज, थोड़ा सा लेट लूज करके देखिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।